मोहल्ले में एक बच्चा टिंकू रहता था जो अक्सर अपने घर से ज्यादा लोगों के घरों में नजर आता था, कभी मांगने के बहाने तो कभी खेलने के बहाने। टिंकू, घर में अंडे नहीं है, तुम्हारे पापा कह रहे थे आते हुए ना अंडे ले आएंगे। जाओ जाकर ना साथ वाली सलमा आंटी से 2 अंडे तो पकड़ लाओ। मैं नहीं जा रहा, हर वक्त सारे मोहल्ले में मुझे मांगने के लिए आप भेजती रहती है ना, तो आप ना मेरे दोस्त भी मुझे कहने लग गए हैं, ये देखो डाउनलोडर। ना दिखाओ और घर बैठे रहो, ना जाओ अंडे लेने के लिए। मैंने और तुम्हारे पापा ने तो चाय पराठा खा लिया था, तुम्हें भी चाय पराठा बना देती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। अम्मी, अगर इतना मेरा ख्याल है तो पापा को कहीं दफ्तर जाने से पहले सारी चीजें आपको दे कर जाया करें, ताकि मुझे मांगने के लिए लोगों के घरों में ना जाना पड़े। हाय हाय, मैं मर गई। टिंकू, इतनी ज्यादा जुबान, ज्यादा बातें ना करो। आजकल के बच्चों की तो जुबानें कैंची से ज्यादा शार्प हैं और दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट हैं। हम कहाँ तुम लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। अम्मी, जुबान चलाऊंगा तो बात कर सकूंगा ना, वरना आपको मेरी आवाज कैसे आएगी। और नाराज ना हो, जा रहा हूँ सलमा आंटी के घर। हाय सलमा आंटी, कैसी हैं? अंदर आ जाओ। बेटा टिंकू, तुम अंदर आ चुके हो, अब पूछकर अपने अल्फाज क्यों जाया कर रहे हो? आंटी, मेरी क्या गलती है? दरवाजा खुला था और एंट्रेंस पर आपने वेलकम का इतना बड़ा मैट भी रखा था, मैं समझा मेरा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा बेटा, काम बताओ। इतना तो मुझे पता है कि कुछ मांगने ही आए हो। टाइम जाया किए बगैर बता दो क्या चाहिए। सलमा आंटी, आई एम इम्प्रेस्ड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ मांगने आया हूँ? आंटी, वो गाना सुने, सलमा पे दिल आ गया। जरूर अंकल ने आपको जवानी में ये गाना तो सुनाया ही होगा। वैसे मैं अंडे लेने आया था, अम्मी कह रही थी कि 2 अंडे दे दें आप। क्या मुसीबत है, कभी कुछ मांगने आ जाता है और कभी कुछ। नहीं है मेरे पास कोई अंडा। अम्मी से जाके कहना सलमा आंटी अंडे नहीं दे रही, जाओ जाके कहीं और से अंडे ले लो। आंटी, दे दे अंडे, 2 अंडे ही तो मांगे हैं। अम्मी कहती है आप जो अंडे देती है ना वो बड़े बड़े होते हैं, आमलेट। Oh my God! बाबा, अंडे नहीं है घर में, मैं अंडे नहीं देती, मुर्गी अंडे देती है। जाओ उससे जाके मांग लो। कैसी फनी बात कर रही है? मुर्गी को भला मेरी बात की क्या समझ आएगी? वो आपकी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी है। वैसे भी अम्मी कहती है सलमा तो बहुत तेज है, लोमड़ी की तरह चालाक है। और मुर्गी का और आपका क्या मुकाबला? हाँ, मैं चालाक भी हूँ, लोमड़ी की तरह, और तेज भी हूँ। क्या क्या कहती है और तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में? थोड़े आंटी, क्या बताऊँ? अम्मी कहती है घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताते। भूख बहुत ज्यादा लगी है, नाश्ता करना है, मुझे अंडे दे दें प्लीज। वो सामने वाले अंकल शकूर है ना, कभी कभार उनसे भी अंडा मांगने जाता हूँ। कभी कभार वो घर में ही दे देते हैं अंडा, और बाजुकात वो दुकान पर जाकर अंडा देते हैं। अगर आपने भी जगह बदल कर अंडा देना है ना तो प्लीज दे दे, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे वेट कर लूंगा आपका। भूख लगी है मेरे बेटे को, अंडा खाना है, अभी आके अंडा देती हूँ मैं, ठहरो जरा। सलमा आंटी तो लगता है पागल हो गई है, भागो यहाँ से। ये लो अंडा, ये भी ले लो, ये अंडा, एक और देती हूँ अंडा। अब भी ठहरो जरा, अब भी ला रही हूँ अंडे। आइंदा ना आना मेरे घर अंडे मांगने के लिए, आ जाता है रोज मुंह उठा के। मैं तो आइंदा सलमा आंटी के घर नहीं जाऊंगा। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मुझ पर जूते बरसाना शुरू कर दिया। आखिर 2 अंडे ही तो मांगे थे, ऐसे काढ़े थे जैसे जायदाद का आधा हिस्सा मांग लिया हो। क्या उसने तुम पर जूते बरसाए? पागल तो नहीं होगी? आने दो इसके बेटे को, मैं भी यही सलूक करूंगी जो उसने तुम्हारे साथ किया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा चांद, तुम दिल पर ना लो, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी इसके साथ। अच्छा अम्मी, बदला बाद में ले लेना, पहले नाश्ता तो ले आए। जो घर में है ना वही दे दें, बहुत भूख लग रही है। कोस की अम्मी ने मोहल्ले में जगह जगह मांगने के लिए भेजकर इतनी आदत डाल दी थी कि वो स्कूल में भी दूसरे बच्चों से कुछ न कुछ मांगता रहता था। यार, मुझे भी अपना लंच शेयर करवा लो। यार, अपना कलर पेंसिल बॉक्स मेरे साथ शेयर कर लो। यार, आंसर शीट तो जरा शेयर करवा लो। हर कोई टिंकू के इस शेयरिंग से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। मोहल्ले वाले भी इनकी इस आदत से तंग आ चुके थे। टिंकू शकूर भाई और सलमा के घर ना जाना दही मांगने, वो तो बदतमीजी करते हैं और कुछ देते भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो 2 घर छोड़कर जो नए किराएदार शिफ्ट हुए हैं ना, उनसे मांग लेना। अभी नए नए आए हैं ना, इसलिए दे भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। कल मुझे पता चला था कि आप इस घर में नए शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिलकर आया जाए, ताकि आपको अपना फन तो नजर आए। बहुत अच्छा किया। और सुनाओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा, किस क्लास में पढ़ते हो? माय नेम इज टिंकू और मैं ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ। अंकल, आपके घर में और कोई नहीं है? आप
अकेले होते हैं? नहीं बेटा, मेरे बीवी और बच्चे भी हैं, बाजार गए हैं, सामान लेने के लिए आते ही होंगे। अंकल आपके पास दही होगा? मेरी अम्मी कह रही थी ना घर में दही नहीं है, खत्म है, साथ वाले घर से मांग लाओ। अच्छा तो ये बात है, दही तो है, लेकिन बेटा टिंकू, मेरा एक असूल है, बगैर पैसों के मैं ना तो कोई चीज देता हूँ और ना ही कोई चीज लेता हूँ। मैं भी पैसे देकर दुकान से दही लाया हूँ। अगर तुम्हें भी दही चाहिए तो पैसे दे दो, ले लो दही। कल पैसे देकर दही लेना होता तो मैं आपके पास मगजमारी करने थोड़ी आता। बेटा कुछ कहा तुमने? नहीं अंकल, बस इतना ही कह रहा था कि जल्दी में आपसे मिलने आया था ना, पैसे तो लाया ही नहीं हूँ, पैसे तो घर पड़े हैं। बात नहीं टिंकू, पैसे घर हैं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। मेरा दूसरा असूल ये है कि काम के बदले में काम, यानी तुम मेरा काम कर दो, बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, यानी तुम्हें दही दे दूंगा। अरे अंकल इसमें क्या मुश्किल है, काम बताएं, काम काम करने में तो नंबर 1 हूँ, किसी को पता भी नहीं लगता और अपना काम कर जाता हूँ मैं। बस टिंकू, अच्छा ऐसा करो, आपकी आंटी कह के गई थी मेरे आने तक इस कमरे की सफाई करनी है, तो मेरा काम कर दो, यहाँ झाड़ू लगा दो। अंकल ने बेचारे टिंकू से पूरे घर की सफाई अच्छे तरीके से करवाई। हाँ बेटा, बहुत अच्छे तरीके से, शाबाश, ऐसे ही। यहाँ से भी साफ कर दो, यहाँ से। अंकल मैंने सारे घर में ना अच्छी तरीके से झाड़ू दे दिया, अब आप मुझे दही दे दे, मैं जाऊँ। हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू लगाए। अच्छा एक काम ना, आपकी आंटी और कह के गई थी, बाग में ना पूरे पौधों को पानी अच्छी तरीके से दे दो। एक और काम, जरा से दही की खातिर। बेटा कुछ कहा आपने? नहीं अंकल, मैं तो बस इतना सोच रहा था कि आंटी आपको कितने बच्चों वाले काम कह कर गई हैं। अच्छा चले आता हूँ पौधों को पानी देकर। या खुदा मुझे माफ कर दे, किस किस्म के हम साए से पाला पड़ा है, आइंदा मेरी तौबा, कभी भी इनके घर नहीं आऊंगा। आ गए तुम टिंकू, अच्छा हुआ तुम आ गए हो, इतनी देर लगा दी बाहर तुमने, मैं समझा भाग गए होगे। ये अंकल भागने वालों में हम शामिल नहीं, हम तो हर मुश्किल का मुकाबला बहुत बहादुरी से करने वाले लोग हैं। अच्छा अंकल दही दे दे, मैं जाऊँ। मैं तो सोच रहा था कि तुम अंदर आओगे तो हम मिलकर चाय पी लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा जाने का दिल है तो क्या किया जा सकता है। अच्छा मैं दही ला के देता हूँ तुम्हें। मैं अंकल को ऐसे ही बुढ़ा भला कह रहा था, इतने भी बुढ़े नहीं है, चाय भी पिला रहे हैं तो साथ में बिस्किट भी खिलाएंगे। चलो रुक ही जाता हूँ। नहीं अंकल कोई मसला नहीं, आप इतना असरार कर रहे हैं तो चाय पी के ही जाता हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा ऐसा करो कि ये सामने किचन है, 2 कप चाय बना के ले आओ, साथ में ना बर्तन भी पड़े, आपकी आंटी कह के गई थी ये बर्तन धो लेना, तो ऐसा करो तुम जा ही रहे हो किचन में तो बर्तन भी धो लेना। तरफ मौत और दूसरी तरफ ये मनूस अंकल हो, मैं मौत को खुशी खुशी गले लगा लूंगा, लेकिन कभी इस घर का रुख नहीं करूंगा। भाई टिंको, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, मुझे तो चाय पिला दी, लेकिन तुमने खुद नहीं पी। अंकल दिल ही नहीं जा रहा चाय पीने का, आपने इतनी मोहब्बत मुझे दी है कि इससे पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। अच्छा टिंको, दही तो लेकर जाओ, अपनी मेहनत की है तो अपना मुआवजा तो लेकर जाओ ना। अंकल बस बहुत देर हो गई है, मुझे जाने दे, मैं तो दही खाता ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे घर में तो कोई भी दही नहीं खाता, मुझे आप बस जाने दे। अगर यहाँ मैं कुछ और दे रहा ना तो मैं तो भूल जाऊंगा कि दही होता क्या और मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारी मर्जी, वरना मैंने तो देने से इनकार नहीं किया, जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो आ जाया करो बिला झिझक। कहाँ चले गए थे? दही लेने गए थे या नमक की कान से नमक लेने गए थे? इतनी देर बाद आए हो और वो भी खाली हाथ। आइंदा मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के घर कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। उस मुच्छर अंकल ने आज मुझसे इतना काम करवाया आप सोच भी नहीं सकती। बस जो है जितना है उसमें गुजारा करे, इसी में इज्जत है। ऐसे तो उन्होंने मुझे काम वाली बाजी शमीमी समझ लिया था। इस घर में कुछ हो या ना हो किसी बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं हमसायों के घर मांगने जाता हूँ ना तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेइज्जती अलग होती है, करना कबूल है इज्जत से, लेकिन ये बेइज्जती वाली जिंदगी कबूल नहीं। दरवाजा खुला था, मैं दही देने अंदर ही आ गया। टिंकू की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। शाबाश बेटा, जो सबक मैं तुम्हें देना चाहता था वो तुम्हें मिल गया। दही देना कोई बड़ी बात नहीं थी, इस वक्त मैं तुम्हें दही दे सकता था, लेकिन जो आदत तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें डाल दी थी वो कैसे खत्म होती। बाजी आपको शायद बड़ी बातें बुरी लगें, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। बच्चों को दूसरों से मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए, से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। जो है जितना है उस पर शुक्र गुजार बनाए, ताकि ये टिंकू एक खुददार इंसान बने। जब मैं पहले दिन इस मोहल्ले में आया था ना, मुझे मोहल्ले के बच्चों ने टिंकू के बारे में सब बता दिया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी आदत को खत्म करूंगा। ये सब टिंकू की तरबियत के लिए बहुत जरूरी था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी आंखें खोली। आइंदा मैं टिंकू को किसी के
घर नहीं भेजूंगी। टिंकू इसका मतलब ये है कि तुम आइंदा हमारे घर नहीं आओगे। है उसमें शुक्र खुदा करो, जब मांगो अपने खुदा से मांगो, इसी में कामयाबी है।